एक्सपर्टीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में। ये एक वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी होती है और जिससे वेबसाइट हैक भी हो सकती है। तो टॉप हैकिंग जो अटैक होते हैं या टॉप ऐसे हैकिंग वल्नरेबिलिटीज आप इसको कह सकते हैं, उसमें से एक है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये उन तमाम हैकिंग अटैक में से एक है जो इंजेक्शन पे काम करते हैं, कोड इंजेक्शन पे काम करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन नाम की एक टर्म होती है, वो भी एक हैकिंग वल्नरेबिलिटी होती है। उसी तरह सेम एक और वल्नरेबिलिटी है ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इसका इफेक्ट उस वेबसाइट पे क्या होता है, ये क्या होती है ये टर्म, ये पूरी तरीके से मैं आपको बताना हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। वेबसाइट में उसकी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वेबसाइट डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो HTML और CSS ये जो है ये हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये मार्कअप लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक वेबसाइट का। और डिज़ाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डिज़ाइनिंग से हमें वो इंटरफेस दिख रहा है, तो डिज़ाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी वेबसाइट की। तो जो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है इसी पे काम करते हैं, इनको ही वल्नरेबल बनाना इसका काम है। मतलब क्या है, तो आप एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझिए कि कोई भी वेबसाइट किस तरह इस चीज़ से वल्नरेबल होती है। तो जितनी भी वेबसाइट आप देखते हो इंटरनेट पे, वहाँ हमको इनपुट फील्ड मिल जाती है। बहुत सारी वेबसाइट में हमें इनपुट फील्ड मिल जाती है। अगर google.com की बात करें तो हम वहाँ इनपुट में वहाँ सर्च डालते हैं, या अगर हम इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं, या यूट्यूब पे हम कमेंट डाल रहे हैं, या यूट्यूब पे कोई लाइव वीडियो चल रही है और हम उस पर लाइव कमेंट्स डाले जा रहे हैं, जिसको हम लाइव चैट भी बोलते हैं यूट्यूब की अगर बात करें तो ये सारी इनपुट फील्ड होती है किसी भी वेबसाइट में। तो जब भी हम इनपुट में कुछ चीज़ें डालते हैं वहाँ रिफ्लेक्ट होती है। मतलब अगर हम कमेंट डाल रहे हैं तो हमारा कमेंट वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ सर्च करो तो हमारा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगी, ये सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ इनपुट फील्ड होती है जहाँ हम ये सारी चीज़ें डालते हैं, हम वहाँ सर्च करते हैं या कुछ कमेंट डालते हैं, ये सारी चीज़ें करती है। तो बहुत सारी वेबसाइट में ये चीज़ें होती है। तो जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है ये इसी से रिलेटेड है। अब देखो, जो भी वेबसाइट इस चीज़ से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल होगी उसका बिहेवियर किस तरह होगा और नॉर्मल वेबसाइट का बिहेवियर किस तरह होगा। तो नॉर्मल वेबसाइट जो होती है उसमें अगर हम कमेंट में कुछ भी डाल रहे हो तो कमेंट वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक्सेस वल्नरेबल भी है वो वहाँ भी ऐसे ही होगा। बट जो नॉर्मल वेबसाइट पे अगर वहाँ हम कोई टैग डाल देते हैं तब वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज़ कि आप यूट्यूब पे एक लाइव वीडियो देख रहे हैं और आप समझ के चलिए कि YouTube एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबल वेबसाइट है। तो देखो, वो कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबल वेबसाइट नहीं है, वो गूगल की वेबसाइट है और वो ऐसी चीज़ में कभी भी नहीं फंसेगी। मतलब बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो आप सपोज कीजिए कि YouTube वल्नरेबल है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल है, तब होगा क्या। तो नॉर्मल यूट्यूब भी ले लीजिए और क्रॉस साइट स्क्रिप्टेड जो यूट्यूब होते हैं वो भी ले लीजिए। अगर नॉर्मल वेबसाइट में हम कुछ भी लाइव कमेंट डालते हैं तब वहाँ क्या होगा कि हमारा कमेंट जैसा है वैसा वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर वो वेबसाइट, अगर वो चीज़ अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल है, तो जब हम वहाँ HTML कोड डालेंगे, HTML का कोई टैग यूज़ करके कोई सेंटेंस डालेंगे तो सच में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। HTML में बोल्ड टैग होता है, अगर बोल्ड टैग हमने हमारे कमेंट में यूज़ कर दिया और अगर हम कमेंट वहाँ डाल दिए उसके बाद वो सच में वो कमेंट बोल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ ये चीज़ हो रही है वो वेबसाइट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल है। मतलब वहाँ अगर हम HTML टैग डाल रहे हैं, HTML टैग डालकर अगर HTML कोड वहाँ इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सच में एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब हमने HTML का कोई भी टैग वहाँ यूज़ किया तो वो सच में वहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अब HTML से पूरी वेबसाइट बनती है तो वहाँ हमने कुछ भी यूज़ कर दिया, मतलब कुछ भी कर दिया उस वेबसाइट के साथ। आप सपोज कीजिए कि हमने वहाँ उस वेबसाइट का लुक ही चेंज कर दिया, क्योंकि HTML से उसका डिज़ाइन डिफाइन हो रहा है तो हमने वहाँ का कोड ही चेंज कर दिया, उस वेबसाइट का लुक ही चेंज कर दिया। तो होगा क्या कि हम जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं और हमने अगर वहाँ डिज़ाइन चेंज कर दी उस टैग से, तो वहाँ डिज़ाइन चेंज हो सकती है उस वेबसाइट की, यूट्यूब की, या जो भी वेबसाइट वल्नरेबल है वो। तो इस वल्नरेबिलिटी से हम उसके एक्चुअल कोड में अल्टरेशन कर सकते हैं। अब देखो, HTML, CSS तो फिर भी डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम जावास्क्रिप्ट में एंटर करेंगे तब। तो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है अलर्ट फंक्शन।
तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्क्रिप्ट टैग में हम डिफाइन कर देते हैं HTML के। तो HTML का जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसको यूज़ करके हम HTML में जो स्क्रिप्टिंग होती है उसमें भी अल्टरेशन कर सकते हैं, और ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट कोड में जाकर जावास्क्रिप्ट के जो भी कोड होते हैं उसको भी अल्टर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी वेबसाइट की डेवलपमेंट में। अगर जावास्क्रिप्ट कोड में हमने अल्टरेशन कर दिया तो उस वेबसाइट को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, उस वेबसाइट को बर्बाद भी कर सकते हैं अगर वो वेबसाइट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल हो तो। क्योंकि अगर हम वहाँ जावास्क्रिप्ट कोड्स तक अगर हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो वो वेबसाइट बहुत वल्नरेबल हो गई है और हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें। जावास्क्रिप्ट कोड जो होता है उसमें कुछ चेंज कर दिया तो वो पूरे वेबसाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और वेबसाइट को ही अलग बना देता है। वो हैकर का दिमाग है, हैकर का दिमाग लगाकर वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग काम करती है, और अगर आपकी वेबसाइट इससे वल्नरेबल है तो बहुत खतरनाक है। और ऐसी कुछ वेबसाइट है जहां हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि किस तरह ये चीज़ें होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है वो किस तरह वर्क करती है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी। तो ऐसी वीडियो देखनी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं इसी वीडियो में।